हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्काई 09 लर्निंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आज हम लाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जिससे अच्छे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम प्लस इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने लाइट के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था, जिससे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं फ़िज़िक्स के यूज़फुल टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है लाइट के ऊपर ही, लाइट के प्रॉपर्टीज़ पे। जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है, जिसे हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉर ऑल वेवलेंथ इन फ्री स्पेस जो कि सेम होती है, जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन जब मीडियम में बात करते हैं, जब मीडियम की बात आती है तो वेलोसिटी v का मतलब हो गया दोस्तों वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, वेवलेंथ ऑफ लाइट के। तो वेलोसिटी जो प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के। तो नेक्स्ट की जो पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि लैम्डा रेड जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू लैम्डा वायलेट। मतलब रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है कंपेयर टू वायलेट के वेवलेंथ में। इसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो, जो मेरा पहले का वीडियो हो, आप चेक कर सकते हैं। तो चूँकि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू होता है वेवलेंथ के, और लैम्डा जो है वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होता है वायलेट के कंपेयर में, तो इसीलिए जो रेड लाइट की वेलोसिटी जो होती है वो वायलेट के वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। मतलब रेड लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो वायलेट लाइट के वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है। तो ये पॉइंट नोट करने वाली पॉइंट है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो किसी मीडियम में जो है वो लाइट की स्पीड हमेशा वैक्यूम की स्पीड से कम ही रहेगी। तो इसीलिए मैंने लिखा v इज़ लेस देन c, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम लिख देता हूँ, वो जो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कम ही होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है नोट करने वाला, जैसे ये है, जितना डेंसर हमारा मीडियम होगा, जितना घना हमारा मीडियम होगा, उतनी लाइट की स्पीड हमारी कम होगी। ठीक है, जैसे आप जानते हैं सबसे कम डेंस होता है एयर, उससे कम डेंस होता है वाटर, उससे कम डेंस होता है हमारा ग्लास। तो सबसे कम वेलोसिटी जो होगी वो ग्लास में होगी, क्योंकि ग्लास सबसे ज़्यादा डेंस है। उससे ज़्यादा वेलोसिटी होगी वो वाटर में होगी, और उससे ज़्यादा वेलोसिटी जो होगी वो एयर में होगी। इसीलिए वेलोसिटी ऑफ एयर जो है लाइट की वो ज़्यादा है कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ वाटर, कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ ग्लास। मतलब जितना डेंसर मीडियम होगा उतना स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, एक टॉपिक बार बार आता है आप लोगों के सामने कि आइसोट्रॉपिक मीडियम है, आइसोट्रॉपिक मीडियम है। ये आइसोट्रॉपिक होता क्या है? व्हाट इज आइसोट्रॉपिक? आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? तो मैं बताता हूँ आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है। अगर किसी मीडियम में, इन ए मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड हर डायरेक्शन में सेम हो, हर डायरेक्शन में लाइट की स्पीड सेम हो, तो मीडियम कहलाता है आइसोट्रॉपिक। जैसे कि डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम वाली ये मीडियम है, और इस मीडियम में हर डायरेक्शन में लाइट की स्पीड v है, मतलब सेम है ऑल डायरेक्शन। इस लाइट, यहाँ से भी लाइट निकल रही है तो वो v स्पीड से निकल रही है, यहाँ भी निकल रही है तो वो v स्पीड से निकल रही है, यहाँ भी निकल रही है तो v स्पीड से निकल रही है। मतलब चारों दिशाओं में जो लाइट निकल रही है वो उसकी स्पीड सेम है।
तो वो मीडियम कहलाएगा आइसोट्रॉपिक मीडियम। जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया। तो वाटर और ग्लास कैसे मीडियम है? वो है आइसोट्रॉपिक मीडियम है। अच्छा, नेक्स्ट है सेम इसी प्रकार कि वह मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन आर नॉट सेम, मतलब हर डायरेक्शन में लाइट की स्पीड सेम ना हो, कहीं v1 हो, कहीं v2 हो, कहीं v3 हो। जैसे यहाँ डायग्राम दिखाया गया है कि इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में v1 स्पीड ऑफ लाइट है, इस डायरेक्शन में v2 स्पीड ऑफ लाइट है, इस डायरेक्शन में v3 है। मतलब ऐसे सारे डायरेक्शन में लाइट ऑफ जो है वो डिफरेंट है किसी मीडियम में। तो वो मीडियम कहलाता है एनिसोट्रॉपिक मीडियम कहलाता है। इसका एग्जांपल है कैल्साइट या क्वार्ट्ज। कैल्साइट हो गया या क्वार्ट्ज हो गया, इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, ये आगे अगर आप आगे चल के बीटेक भी करोगे तो उसमें कई बार ये सब टॉपिक आते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं ये होता क्या है। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि आइसोट्रॉपिक मीडियम क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक मीडियम क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं परसिस्टेंस ऑफ आई। जो हमारी आंखों का परसिस्टेंस है वो 1⁻10 सेकेंड होता है। ठीक है, जो हमारे आंखों का परसिस्टेंस है वो 1⁻10 सेकेंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव लाइट पल्सेस इज लेसर देन 0.1 सेकेंड। 1/10 मतलब 0.1 सेकेंड। तो देन आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम सेपरेटली। ठीक है, आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश विद देम सेपरेटली। तो अगर लाइट के दो पल्सेस का समय अंतराल 0.1 सेकेंड से भी कम हो तो हमारी आंखें उन पल्सेस का समझ नहीं पाती। जैसे हमारे पल्सेस क्या होता है, पल्सेस ये है कि लाइट जल गई बुझ गई, लाइट जल गई बुझ गई। तो लाइट मान लीजिए जला अब बुझा 1 सेकंड के अंतर में, तो वो पकड़ में आ जाएगा, हमारी आंखें पकड़ लेंगी कि लाइट जो है जली और बुझी। लेकिन अगर ये जलने बुझने का अंतराल 0.1 सेकंड से भी कम हो तो लाइट हमारे पकड़ नहीं पाएगी जली कि बुझी कि नहीं, जला बुझा कि नहीं, वो पकड़ नहीं पाएगी लाइट। इसीलिए हमारी आंखों का जो परसिस्टेंस होता है वो 1/10 सेकेंड होता है। 1/10 सेकेंड में अगर लाइट जल के बुझ गई तो हमारी आंख पकड़ नहीं पाएगी वो बुझा कि नहीं बुझा, वो जाने हमारी आंखें समझेंगे कि लाइट बुझी ही नहीं। ठीक है, रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ फाई हमारी होती है 1 मिनट। अब ये 1 मिनट क्या है? 1 मिनट दोस्तों डिग्री है। ठीक है, एंगल है, 1 मिनट एंगल है, समझ लो। एंगल का डिग्री में नापते हैं, मिनट नापते हैं, सेकंड नापते हैं। तो अब कैसे समझते हैं इसको? जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज करिए दो ऑब्जेक्ट है O1 और O2। इन दोनों के बीच की दूरी जो है स्मॉल d है, जो कि हमारी आँख से कैपिटल D की दूरी पर रखी हुई है। अब ये O1 और O2 हमारी आँख पे अगर थीटा एंगल बनाते हैं तो अगर ये थीटा एंगल 1 मिनट से भी कम है, अगर ये थीटा एंगल 1 मिनट से भी कम है तो हमारी आंखें O1 और O2 को अलग नहीं कर पाएंगी, वो O1 और O2 को एक ही समझेंगी। ठीक है, उनके लिए O1 और O2 अलग नहीं रहेगा, दोनों एक ही रहेगा। ठीक है, तो थीटा अगर लेस देन 1 मिनट हो गया तो हमारी आंखें उसको पकड़ नहीं पाएंगी, दोनों ऑब्जेक्ट O1 और O2 को एक ही समझेंगी। तो थीटा अगर बहुत स्मॉल होता है तो उसकी वैल्यू होती है स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ठीक है, जो कि लेस देन हो जाएगा 1 मिनट है। तो अगर इसको 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 होता है अगर रेडियन में किया जाए, और 1 मिनट मतलब 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। ठीक है, और ये तो 1 मिनट है तो इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे तो जाके ये डिग्री में आएगा। ठीक है, तो 1 मिनट को हम लोग पहले डिवाइड किए 60 से तो डिग्री में आया, इनटू किए पाई अपॉन 180 तो यह रेडियन में आ गया। ठीक है,
तो d अपॉन डी इज लेस देन पाई अपॉन 180 इंटू 60। ये हो गया हमारा, ये जो वैल्यू आएगी वो रेडियन में आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? तो लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ की लाइट को हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। वह लाइट जिसमें एक ही वेवलेंथ है और कोई वेवलेंथ है ही नहीं, उसे हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ वेव्स, कई तरह की वेव होती हैं लेकिन इनका वेवलेंथ बिल्कुल सेम होता है, उनका वेवलेंथ चेंज नहीं होता। कई वेव रहेंगी, सबकी वेवलेंथ सेम ही रहेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है सोडियम लाइट। सोडियम लाइट जो होती है, जो आप देखे होगे पोलों में लगी रहती है, दिन को भी जलती है, दिन को भी जलती है वो। तो सोडियम लाइट पहले तो था, अब तो पता नहीं दिखता कि नहीं दिखता। सोडियम लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट ही है। इसकी जो वेवलेंथ है वो हर वेव्स की वेवलेंथ एक ही होगी। ठीक है, जो वाइट लाइट है जो हम लोग अभी देखते हैं, वाइट लाइट वो लाइट है जो हम लोग देख रहे हैं अभी, ये हेट्रोक्रोमेटिक होता है। ये हेट्रोक्रोमेटिक होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइट जिसमें कई वेव्स हैं और हर वेव्स डिफरेंट वेवलेंथ के हैं, उसे हेट्रोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, जो कि वाइट लाइट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेजर। लेजर क्या है? लेजर का सुन लो आप। लेजर मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कोहेरेंट लाइट है, इंटेंस एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट है। मतलब इसकी दिशा एक दिशा में जाती है। मोनोक्रोमेटिक है, जो मैं बताया इसकी वेवलेंथ एक होता है। लेजर का फुल फॉर्म क्या होगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। L4 हो गया लाइट, A4 हो गया एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, चूँकि लेजर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो ये हमेशा कलरफुल होगी और ये कभी वाइट नहीं होगी, क्योंकि वाइट लाइट अभी मैंने डिस्कस किया था, वाइट लाइट हमेशा हेट्रोक्रोमेटिक होता है। तो अगर वो लाइट मोनोक्रोमेटिक है तो ये आप जान जाइए कि वो जो है लाइट कलरफुल होगी, वो वाइट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया, ये पॉइंट ख़त्म हुआ। अब आते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लाइट अगर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कर रहा है, मतलब कि लाइट जो है वो ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। लाइट हमेशा ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, और इसी को कहते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। वेवलेंथ क्या होता है ये हम लोग वेव के चैप्टर में बताएंगे कि वेवलेंथ कौन सी चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल आप जानिए कि जब भी लाइट हमेशा ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट लाइन, और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। एक टॉपिक और है, इसको आप जानिए कि सन से अर्थ की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर होती है। ठीक है, 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर होती है, ये आप याद रखिए। अब हमें समय निकालना है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कितने देर में पहुंचेंगी। तो मुझे तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रहता है, उसी वजह से मैं करता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, देन समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमें पता है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। इसका मतलब 10⁸ किलोमीटर में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर तो मीटर में बदलेगा। ठीक है,
और डिवाइड बाई c जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 500 सेकेंड, जो कि 8.3 मिनट के बराबर आएगी। ठीक है, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी से सूर्य की किरणें सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय 8.3 मिनट होता है, जो कि आपको इस डायग्राम से समझ में आ गया। तो ये आज का टॉपिक रहा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं और वीडियो अपलोड करता रहूं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे उन इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। थैंक यू।